दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है बैंक पीओ की वैकेंसी निकल के आ चुकी है 2000 पोस्ट पे। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। ऑल इंडिया वैकेंसी। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। हम एक एक चीज़ों को समझेंगे इस वैकेंसी के बारे में, कब से फॉर्म भरना है, एज लिमिट कौन लोग अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने स्टेज में आपको एग्ज़ाम देने होते हैं, सब चीज़ हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, सारा चीज़ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी। कल से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं। कल से मैं आप लोग को एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। इस वैकेंसी का देख सकते हैं ये जो है फुल नोटिफिकेशन है। 7/9 से 27/9 तक जो है इसका ऑनलाइन भी आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो कल एक प्रॉपर वीडियो आएगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है। जबरदस्त वैकेंसी होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो आइए फ्रेंड जानते हैं इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो है एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। या जो है आप SBI की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे ना तो कैरियर वाला जो पेज है वहाँ पे आपको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं हम इसके जो है इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि कब से क्या क्या होंगे, कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि उसी बेस पे आपको जो है तैयारी भी करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑनलाइन आपका जो है 7/9 से 27/9 तक जो है भरे जाएंगे। फी भी आप 7/9 से 27/9 तक जमा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, SC ST को कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फी नहीं लगता है फॉर्म भरने के लिए। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपका आ जाएगा। और यहाँ पे पहला फेज़ जो है आपका जो है नवंबर में होगा। मतलब इसका जो एडमिट कार्ड अक्टूबर में आ जाएगा सेकेंड वीक में, और नवंबर में इसका एग्ज़ाम होगा पहला फेज़ का। 3 फेज़ का एग्ज़ाम होता है, चौथा जो है आपका इंटरव्यू होता है। तो पहला फेज़ जो है नवंबर में हो जाएगा और रिज़ल्ट आपका जो है नवंबर या दिसंबर में ही जारी हो जाएगा। फिर आपका जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसका जो है नवंबर या दिसंबर में ही, जैसे ही मतलब रिजल्ट आता है ना फेज़ 1 का, उसी तरह से जो है उसी दिन जो है आपका फेज़ 2 का जो है एडमिट कार्ड भी जारी हो जाता है। तो फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद से फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर से या जनवरी तक होगा और रिज़ल्ट भी दिसंबर जनवरी में ही जारी हो जाएगा। इसके बाद से तीसरा फेज़ जो है जनवरी फरवरी 2024 में कंडक्ट होगा और आपका जो है जनवरी फरवरी में उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसके बाद से आपका इंटरव्यू जो है जनवरी फरवरी में ही कंडक्ट कर लिया जाएगा। फाइनल जो रिज़ल्ट है आपका जनवरी फरवरी और मार्च में आपका जो है हो जाएगा। यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी होता है SC ST OBC को लिए, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका कंडक्ट होगा। ये अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो। समझ रहे हैं ना। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कब से क्या होने वाले हैं। वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे करंट वैकेंसी देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज SC के लिए 300, ST के लिए 150, OBC के लिए 540, EWS के लिए 200, जनरल के लिए 810। टोटल यहाँ पे 2000 पदों वैकेंसी है। विकलांग के लिए यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन को बताया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर्म भरने के लिए आपको जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या बोला गया, तो 31 दिसंबर 2023 तक अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी विषय से, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बोला गया अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अगर आप अपीयरिंग हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है इतना के पहले हो जाना चाहिए या इस दिन भी हो जाना चाहिए। 31 दिसंबर 2023 तक आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है उम्र सीमा की कि आपकी उम्र सीमा क्या रहती है। तो एज लिमिट बोला गया है कि 1 अप्रैल 2023 तक आप जो है मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपर एज में भी छूट मिलता है, जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, अगर कोई विकलांग है और वो SC ST से है तो 15 साल, OBC है तो 13 साल और जनरल है तो 10 साल का उनको जो है अपर एज में यहाँ पे छूट मिलता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप जो है ये उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं और ये क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन जो होगा विकलांग के लिए कैटेगरी वाइज वो यहाँ पे लागू रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ जो विकलांग पर्सन है उनके लिए यहाँ पे जानकारी दिया गया किस प्रकार का विकलांगता रखते हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बार जानकारी को ज़रूर पढ़ेंगे। इसके बाद से यहाँ पे जो है आपका बताया गया है टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है जो भी विकलांग लोग हैं उनके लिए। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहला फेज का एग्ज़ाम का जो है क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया जाए तो सबसे पहले आपका जो है
पीटी एग्जाम होगा, मतलब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, जो बोलेगा कि 100 मार्क्स का होता है इसमें। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 35 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ रहते हैं। 1 घंटे आपको समय मिलेगा। हर एक जो है सेक्शन में आपको समय निर्धारित होता है कि इंग्लिश में 20 मिनट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 मिनट, रीजनिंग में 20 मिनट, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है टाइमिंग रहता है। इसके बाद से जब आप पहला फेज क्वालिफाई कर जाते हैं तो दूसरे फेज का आपका जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी होता है ऑनलाइन में ही, और ये जो है 200 मार्क्स का होता है, जिसमें बोला गया है कि ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होता है, और इसमें जो है 3 आवर्स आपको जो है समय लगते हैं। 3 घंटा का मतलब पेपर होता है मेंस वाला। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से होते हैं, 50 मार्क्स के 50 मिनट समय मिलते हैं। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्शन के 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के 45 मिनट समय। जनरल या इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के 45 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज से 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के 40 मिनट आपको यहाँ पे समय मिलते हैं। इस तरह से 155 क्वेश्चन जो है 200 मार्क्स के हो जाते हैं। 3 घंटे आपको समय मिलता है। इसके बाद से आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है इसी के अंतर्गत, ठीक है ना, जिसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे आपका जो है 50 यहाँ पे मार्क्स जो है रहने वाले हैं। 30 मिनट समय मिलेगा। टोटल यहाँ पे 250 मार्क्स का जो यहाँ पे दूसरा फेज का एग्ज़ाम होता है। इसके बाद से आप दूसरा फेज क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद से आपको जो है यहाँ पे अगला जो टेस्ट होता है वो होता है साइकोट्रिक टेस्ट होता है, और उसके बाद से आपका जो है ग्रुप एक्सरसाइज होता है और इंटरव्यू होता है। तो ये 3 टेस्ट इसके बाद से आपको होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि साइकोट्रिक टेस्ट में आपका जो है ग्रुप एक्सरसाइज 20 होता है, इंटरव्यू आपका 30, टोटल यहाँ पे 50 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे डिवाइड करके भी बता दिया गया है। सब में निगेटिव मार्किंग भी होता है। उसके बाद से यहाँ पे बोला गया है कि द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज़ 2 एंड फेज़ 3 सेपरेटली। अगर आप फेज़ 2 फेज़ 3 दोनों में सेपरेटली आप क्वालिफाई करते हैं तो ही जाके आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। इसके बाद से यहाँ पे बोला गया है कि द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज़ 1 विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब जो पार्ट 1 एग्ज़ाम होता है ना, ये वाला एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, उसका जो है कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये बस आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए कॉल लेटर आता है। अब मेरिट लिस्ट जो बनता है वो आपके जो है फेज़ 1 और फेज़ 2, और जो आपका ये साइट्रिक टेस्ट होता है, ग्रुप एक्सरसाइज होता है, इंटरव्यू होता है, इसके बेस पे आपका जो है मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके वजह से फाइनल सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी यहाँ पे यूज होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रही सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एग्ज़ाम जो है आपका तगड़ा होता है। अब यहाँ पे जो है बताया गया रिजल्ट जो है आपके पब्लिश कर दिए जाते हैं। इसकी वजह से एग्जामिनेशन का सेंटर, तो जब आप फॉर्म भरेंगे ना उसी समय आपसे पूछा जाता है कि आप जो है एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। तो आप अपने मन हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग जो है जहाँ मन वहाँ एग्ज़ाम सेंटर को रख सकते हैं कि प्रीलिम्स का, मेंस का हम एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जो है रखना चाहते हैं। बात आती है सैलरी की। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंटली जो स्टार्टिंग बेसिक पे होता है 41,960 रुपये आपको सैलरी होता है। इसके बाद से हर साल जो है इंक्रीमेंट्स भी होते हैं, हर साल सैलरी आपकी बढ़ती भी है। इसके अलावा ऑफिशियली जो होता है डीए, पीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन फंड, ये सब आपको अलग मिलते हैं। इसके बाद से एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलते हैं। साथ ही साथ लीज रेंटल भी आपको मिलते हैं, जैसे कि आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ का रहने का जो है खर्चा भी सरकार आपको देती है, मतलब बैंक वाले देते हैं। जो भी अदर अलाउंसेस होता है वो सब आपके यहाँ पे रहते हैं। इसकी वजह से ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग एंड कैरियर पाथ के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, मतलब फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपये लगेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को। बाकी एससी, एसटी, विकलांग को फॉर्म भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं देना है। प्री एग्जामिनेशन का ट्रेनिंग भी होता है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, तो आप जो है प्री एग्ज़ाम का ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं, जो बैंक के द्वारा कराया जाता है। बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, तो 7/9 से लेकर 27/9 तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। 7/9 को मैं एक जो है प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आप जो इसी वेबसाइट से जो है जाके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो पहले आप फॉर्म भरने का प्रोसेस देख लीजिएगा, जो कि मैं कल वीडियो बना के बता दूंगा। उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी फॉर्म भरने में। अब यहाँ पे बोला गया है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फ़ी। देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आपको एक जो है ये टेक्स्ट हैंड रिटन में लिखना होता है, ठीक है ना, इतना मैटर।
तो जो भी कैंडिडेट से जब फॉर्म भरेगा तो उसको हैंड रिटन भी यहाँ पे करना होगा। तो इतना मैटर जो है वो क्या करेगा, अपने ऑन राइटिंग में सादे पेज पे लिख के स्कैन करके अपलोड करेगा। यहाँ खाली जगह पे अपना नाम और यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख देगा और इसको उतार लेगा एक सादे पेज पे अपने हैंड राइटिंग में जैसे से लिखा हुआ है, और उसके बाद से उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको अपलोड करना होता है, फोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है, हैंड रिटन जो कि मैंने बता ही दिया। तो ये जो है आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है। एक बार फॉर्म भरने से पहले आप जानकारी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा इस वैकेंसी के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी मानी जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। सबसे जो बड़ा पद होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यही होता है। यहाँ से जो है आप बैंक में एंट्री लेते हैं और इसके बाद आपका प्रमोशन होते चला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद से क्लर्क की भी वैकेंसी आती है, तो बहुत जल्दी क्लर्क की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऐसे करके भी वैकेंसी आती है, समझ रहे हैं। तो आई होप आपको जानकारी समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।